brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। 100 दिन बीत गए, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर मैं गलत था तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर देते, और मेरे पे हमला भी करवाया गया, मुझे मरवाने की भी कोशिश की गई। इसके पीछे कोई बड़ा नेता ही था। हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री अनिल विज की नाराजगी रह रहकर जग जाहिर हो रही है। अनिल विज ने 2 दिन पहले जहां अनशन पर बैठने की चेतावनी दी थी, तो अब उन्होंने फिर से बड़ा बम फोड़ दिया है। अनिल विज ने किसी का नाम लिए बिना बीजेपी के बड़े नेता पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उन पर जानलेवा हमला करवाया गया, साथ ही उन्हें चुनाव में हराने की साजिश भी की गई थी। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जहां जहां लिख के देना था वहां मैंने लिख के दिया, लेकिन 100 दिन बीत गए और अब इस सब के पीछे अनिल विज को किसी बड़े नेता के होने की आशंका लग रही है। अधिकारी जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है, अंबाला हो या फिर ग्रीवेंस कमेटी में आप जहां आदेश देकर आते हैं वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसको लेकर। देखिए, 7वीं बार चुनाव जीतने के बाद मैंने सार्वजनिक मंच से भी, जिन्होंने मुझे चुनाव हराने की कोशिश की, अधिकारी कर्मचारी या कुछ छुटभइये नेता, मैंने मंच से भी कहा और मैंने जहां जहां लिख के देना था मैंने लिख के भी दिया। 100 दिन बीत गए, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, मेरे से भी पूछा नहीं किया। अगर मैं गलत था तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर देते। पहले तो मुझे शक था कि कोई बड़ा नेता इसके पीछे है, और मेरे पे हमला भी करवाया गया, मुझे मरवाने की भी कोशिश की गई। लेकिन 100 दिन तक कार्रवाई ना करने से मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, इसके पीछे कोई बड़ा नेता ही था। इसीलिए अब करो ना करो, 100 दिन बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो अंबाला की जनता के लिए तो 7 बार जिताया है, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। अंबाला की जनता के लिए तो मैं करूंगा, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष भी करूंगा। भाई, किसी भी प्रकार से कोई भी आंदोलन करना पड़ेगा, मैं अंबाला की जनता के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो उड़न खटोले से नीचे उतरेंगे तो जनता के दुख दर्द सुनेंगे। तो उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते। हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है। टर्म ही पूरी हो चुकी हुई है। जब टर्म ही पूरी हो चुकी हुई है तो पद मुक्त करने का क्या महत्व है? और पद मुक्त करके आपने ये तो मान लिया कि वो गद्दार है, और गद्दार है तो फिर पार्टी से हटाना चाहिए था, फिर पार्टी में क्यों रख लिया? इसका मतलब गद्दारों को पार्टी में रखा जाएगा। अनिल विज अपने इस बयान में किस बड़े नेता की ओर इशारा कर रहे हैं, अभी इसके बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। हालांकि विज ने इस बयान में मुख्यमंत्री नायब सैनी पर भी तीखा हमला किया है। अंबाला से कमलप्रीत सभ्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।